सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सहआचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक लेकर आया हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स, यानी विभिन्न प्रकार के एब्जॉर्प्शन बैंड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी को ध्यान होगा, पिछले बार जब हमने जो लेक्चर दिया था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि विभिन्न प्रकार के शिफ्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोगों ने मुख्य रूप से बात की थी 4 प्रकार के शिफ्ट्स के बारे में: वैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। वैथोक्रोमिक शिफ्ट वो होते हैं जो हायर वेवलेंथ की तरफ साइड में शिफ्ट हो जाता है, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट वो होते हैं जो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट वो होते हैं जहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है एब्जॉर्प्शन की, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट वो होता है जहां पर यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। और आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में। ये टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स और ट्रांजिशंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आपको पता होगा कि हमने 4 प्रकार के बेसिकली ट्रांजिशंस के बारे में बात की थी: सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये जो चारों प्रकार के जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं ये इन्हीं प्रकार के ट्रांजिशन से ही रिलेटेड हैं। तो आज अपन इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का काफ़ी एक फंडामेंटल पार्ट है। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंड्स ओरिजिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन इन कंपाउंड्स। जैसे डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर ये डिफरेंट तरह के बैंड्स जो हैं वो होते हैं जो कि डिफरेंट प्रकार के ट्रांजिशन से बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं के बैंड्स के बारे में। के बैंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन फ्रॉम ए कंपाउंड कंटेनिंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें इस प्रकार के ट्रांजिशंस के कारण ये के बैंड मिलता है। ये के बैंड जो है वो एक प्रकार का लैटिन वर्ड है जो उसके लिए यूज किया जाता है जब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस स्पेशली कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में होते हैं। सच टाइप ऑफ बैंड्स अराइज इन कंपाउंड्स लाइक डाइन्स, पॉलीइन्स, इनोन्स एसेट्रा। तो ये डाइन्स और पॉलीइन्स और इनोन सिस्टम जो हैं उनमें इन्हें हमें मिलते हैं। के बैंड्स ऑल्सो अपीयर इन एन एरोमेटिक कंपाउंड विच इज सब्सटीट्यूटेड बाय क्रोमोफोर। द इंटेंसिटी ऑफ के बैंड इज यूजुअली मोर देन 10⁴, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, वो 10,000 से लगभग ज़्यादा होती है। द के बैंड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कॉन्जुगेटेड ईन्स एंड इनोन्स आर अफेक्टेड डिफरेंटली बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो जो के बैंड्स हैं इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो ईन सिस्टम है और इनोन सिस्टम है, दोनों में जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी में जब हम चेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें डिफरेंट प्रकार से इसकी जो वैल्यू है वो शिफ्ट होती है। फिर नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ के बैंड्स ऑब्जर्व्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे अपन बात करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन में, यहाँ पर जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन है वो पाई से पाई स्टार है और लैम्डा की वैल्यू 217 है और एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 21,000 है। इसी तरह एक्रायोलिन की बात करें, वहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू जो है 210 है और जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 11,500 है। स्टाइरीन में द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज 214 एंड एप्सिलॉन वैल्यू इज 12,000। एसिटोफिनॉन में 240 लैम्डा वैल्यू एंड एप्सिलॉन वैल्यू इज 13,000। ब्यूटाडाइन में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है उसमें 226 लैम्डा 226 पर लैम्डा मैक्स हमें मिलता है और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज 21,400। इसी तरह से 1,3 पेंटाडाइन के अंदर 223 पर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा मैक्स मिलता है और 22,600 जो है वो इसके जो जिसकी इंटेंसिटी जो है एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इसमें होती है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट टाइप के बैंड्स जो हैं वो हमें डिफरेंट लैम्डा मैक्स वैल्यू में डिफरेंट क्रोमोफोरिक सिस्टम में या कंपाउंड्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं वहाँ हमें मिलते हैं, एंड दे आर बिकॉज ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट टाइप के बैंड्स हैं वो कहलाते हैं आर बैंड्स। सच टाइप ऑफ बैंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू पाई
due to n to pi strand transition of a single chromophoric group having at least one lone pair of electron on heteroatom। तो देखिए जो क्रोमोफोरिक ग्रुप है जिसके अंदर एक हेटेरोएटम मौजूद है, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उन प्रकार के सिस्टम्स में इस प्रकार के हमें बैंड्स मिलते हैं जिसमें n to pi star ट्रांजिशन होता है। देन R बैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन बैंड्स, क्योंकि n to pi star ट्रांजिशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ट्रांजिशन जो है वो सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए ये ट्रांजिशन क्या है वो फॉरबिडन होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है या जो इंटेंसिटी है वो उसका मान कम होता है। दीज आर लेस इंटेंस विद एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू बिलो 200। तो ये हमें बताता है कि जो ये इस प्रकार के ट्रांजिशंस जो होते हैं वो सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। अब अपन देखते हैं कि डिफरेंट प्रकार के कंपाउंड्स में किस प्रकार के ये ट्रांजिशन आर बैंड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन में वही n to pi star ट्रांजिशन, लैम्डा की वैल्यू 217 एंड एप्सिलॉन वैल्यू इज 15। एसिटाल्डिहाइड में ये हमें 293 नैनोमीटर पर या मिली माइक्रोन पर हमें मिलता है और इसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो काफ़ी कम है, 12 है। देन एक्रायोलिन एट 315 एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज लेस 14। एसिटोफिनोन में 319 and this epsilon value is 50. Then methyl vinyl ketone 320, 14 and crotonaldehyde 322 and 14. So we can say that this R bands are forbidden transitions, therefore their intensity, that is their epsilon value, is less than 100. Now we come to the next type of transition की हम अगले प्रकार के ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं, जो है C बैंड। अगले टाइप के जो बैंड्स हैं वो हम बात करते हैं दैट इज बी बैंड्स, जो कि बेंजोनॉइड बैंड जिनको हम कहते हैं। सच टाइप ऑफ बैंड्स अराइज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस इन एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ये जो हैं बी बैंड जो हैं वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण होते हैं, और जो कि एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक जो हैं उनके कंपाउंड्स में ये हमें मिलते हैं। जैसे बेंजीन है, जैसे हम बात कर सकते हैं पिरिडीन है ना, फ्यूरेन है, इस प्रकार के हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हमें ये मिलते हैं। पिरिडीन है। बेंजीन शोज एब्जॉर्प्शन पीक बिटवीन 230 to 217 मिली माइक्रोन व्हेन ए क्रोमोफोरिक ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। द बी बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड एट अ लॉन्गर वेवलेंथ देन मोर इंटेंस के बैंड। तो ये देखो जो बी बैंड्स हैं इनकी बारे में हमने बात की है कि बी बैंड्स जो है वो नॉर्मली 230 से 217 मिली माइक्रोन या नैनोमीटर के बीच में हमें मिलते हैं, और ये नॉर्मली जो है ये के बैंड से हायर वेवलेंथ पर हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बैंड्स अपीयर एट 244 मिली माइक्रोन, एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू इज 12,000 एंड बी बैंड एट 282 milli micron and epsilon value is 450. Out of K, B and R bands which appear in the spectrum of aromatic compound, R band appears as a longer wavelength। जैसे अगर हम तीनों की बात करेंगे तो सबसे कम वेवलेंथ पर हमें K बैंड मिलेंगे, फिर उसके बाद B बैंड मिलेंगे, और सबसे हायर वेवलेंथ पर जो हमें R बैंड्स मिलेंगे जब हम इन तीनों बैंड्स की बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन एसिटोफिनोन R बैंड that is because of n to pi star transition which are forbidden appears at 319 millimicron and epsilon max value is 50, while K band and B bands appear at 240 and 278 millimicron respectively। तो हम देख सकते हैं कि K bands जो है वो 240 पे मिलते हैं और B bands जो है वो 278 मिलीमाइक्रोन पे मिलते हैं। जो किस तरह से उनका ऑर्डर है वो उसी रूप में हमें प्राप्त होते हैं। The fine spectrum of B band in case of substituted aromatic compounds and by use of polar solvents may be missing। ये कह रहे हैं कि जो B bands की जो फाइन वो है स्ट्रक्चर जो है वो हमें वो मिसिंग मिलेगी किसके अंदर, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और जहाँ पर भी हम जो है पोलर सॉल्वेंट्स काम मिलेंगे वहाँ पर जो है ये हमें नहीं प्राप्त
होगी। अब अपन देख सकते हैं टेबल के अंदर किस प्रकार से जो है वो हमें बी बैंड्स डिफरेंट वेवलेंथ पर मिलते हैं। बेंजीन पर 255, स्टाइलिन 282, टॉलुइन 262, देन फिनॉल 270, एसिटोफिनोन 278, बेंजल्डिहाइड 280, बेंजोइक एसिड 270, नाइट्रोबेंजीन 280, नेफ्थलीन 312 एंड क्विनोलिन जो है वो 245 पर। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर हमें ये बी बैंड्स मिलते हैं। और अगर हम इनकी इंटेंसिटी को देखें तो सबसे ज़्यादा इंटेंस जो है जो हमें बैंड्स मिलते हैं वो 2500 जो क्विनोलिन के अंदर हमें मिलते हैं। फिर लास्ट टाइप के बैंड्स जो हैं वो कहलाते हैं ई बैंड्स। तो सच बैंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन बेंजोनॉइड सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो बेंजोनॉइड सिस्टम में होता है उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं ऑफ 3 इथाइलिन बॉन्ड्स विच आर इन क्लोज्ड साइक्लिक कॉन्जुगेशन। जैसे बेंजीन की हम बात करें इसमें क्या है, 3 इथाइलिक बॉन्ड्स हैं और ये क्लोज साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है। इस प्रकार के सिस्टम्स में हमें इस प्रकार के ई बैंड्स प्राप्त होते हैं। These are further characterized as E1 and E2. E1 and E2 bands of benzene appears at 184 and 204 millimicron respectively. E1 bands which appears at a lower wavelength is usually more intense than E2 bands for the same compound which appears at a longer wavelength. तो बेंजीन की हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा बेंजीन के अंदर हमको 3 बैंड्स मिल गए, E1 बैंड, E2 बैंड और B बैंड, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो E1 बैंड और E2 बैंड में E1 बैंड अपीयर्स एट 184 नैनोमीटर और मिलीमाइक्रोन और E2 बैंड अपीयर्स एट 204 मिलीमाइक्रोन, while the E1 bands which appear at a lower wavelength are usually more intense than the E2 bands. जो E1 bands होते हैं वो E2 बैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेंस होते हैं बेंजीन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ हम इनको देख सकते हैं इनका कंपैरेटिवली कि बेंजीन में 184 के ऊपर जो है वो 50,000 एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू के साथ में E1 बैंड मिलता है और E2 बैंड जो है 204 के ऊपर 7900 जो है वो 7900 एप्सिलॉन वैल्यू के ऊपर हमें मिलता है। इसी तरह से नेफ्थलीन में, एंथ्रासीन में, पायरोल, थायोफीन और क्विनोलिन में ये डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमें बैंड मिलते हैं। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं उसमें आता है describe the various types of bands in UV visible spectroscopy. In that case we can write down these 4 types of bands, that is K band, R band, B band and E bands. तो आज के हमारे लेक्चर में जो इतना ही, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस के बारे में बात की। हमने बात की कि जो एब्जॉर्प्शन लॉज हैं, लेमर्ट्ज़-बियर लॉ क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। उसके बाद में हमने बात की डिफरेंट टाइप्स के जो शिफ्ट्स हैं उनके बारे में बात की, और आज हमने बात की वेरियस टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड के संदर्भ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।